नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा, आपके साथ। महामंत्री जो कहा जा रहा है कि निखिल आनंद है, साफ तौर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और पहले क्या कुछ कह रहे हैं निखिल आनंद, पहले आप वीडियो में सुने। मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। देश में 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से एक बार फिर जीत की ओर अग्रसर है और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं। हम सभी गौरवान्वित हैं। देश में इन दिनों एक बड़ा डिस्कोर्स चल रहा है, डिबेट चल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि उस डिबेट के अगुवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आरक्षण को लेकर बात हो रही है कि पिछड़े अति पिछड़े समाज को जो आरक्षण और भागीदारी देश में व्यवस्था में दी गई है, मुख्य धारा में उनको लाने की कोशिश की गई है, इसको कैसे इंडी अलायंस से जुड़ी पार्टियां और जहां भी कांग्रेस या उनके समर्थित दलों की सरकारें हैं, वहां कैसे पिछड़े अति पिछड़े समाज की हकमारी की गई। दिलचस्प यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में चुनाव प्रचार के दौरान सभी मंचों पर, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने ये बातें कही। और अब देश की जनता को भी ये पूरा भरोसा है, विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी देश के पिछड़े अति पिछड़े समाज के साथ अन्याय और हकमारी नहीं होने देगी। लेकिन हास्यास्पद क्या है कि आरक्षण की हकमारी और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर जो पिछड़े आरक्षण में सेंधमारी की जो कोशिश इंडी अलायंस के लोगों ने की है धार्मिक तुष्टीकरण के नाम पर, उस पर अब ये सभी पार्टियों ने चुप्पी साध ली। राहुल गांधी की बोलती बंद है, तेजस्वी यादव की बोलती बंद है, अखिलेश यादव की बोलती बंद है, डीएमके के नेता स्टालिन इस पर कुछ नहीं बोल रहे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। अब इन लोगों के दाढ़ी में तिनका है, चोरी पकड़ी गई कि किस तरीके से पिछड़े अति पिछड़े समाज को ठगने की कोशिश लगातार की गई। साथियों, देश की आजादी के बाद जो ओबीसी ईबीसी समाज के लिए जो काम हुए हैं वो अभूतपूर्व है, और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे आरक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। और जब पिछड़ा वर्ग आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ये इसके बाद साबित हो जाता है कि पिछड़े आरक्षण में न तो कोई सेंधमारी कर सकता है, न हकमारी कर सकता है, और आरक्षण खत्म करने का तो सवाल ही नहीं है। यह बात देश के पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को पता चल गया है। हम ये बात पुख्ता तौर पर अब कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के सबसे बड़े शुभचिंतक, हितैषी और पुरोधा है। नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर समस्त अति पिछड़ा समाज के, वंचित शोषित समाज के लोगों को गौरवान्वित किया है। स्पष्ट रूप से महिला मोर्चा के जो ओबीसी मोर्चा के महामंत्री हैं निखिल आनंद ने साफ तौर से कहा है कि इस बार मेरी सरकार बन रही है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। साफ तौर से देखा जाए तो इस बार बिहार की चुनाव जो है, 6ठी चरण की चुनाव हो चुकी है। आज 7वें चरण की चुनाव 1 तारीख को होने वाला है पटना में। तो मेरी सरकार बन रही है, इस बार बहुमत से जीतेंगे हम, और 39 की 39 सीट, जो अगला जो 2019 की जो चुनाव थी, 1 सीट बाकी रह गई थी, और इस बार जो है लोकसभा चुनाव में हम 40 की 40 सीट जीतेंगे। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यवर्त टाइम्स के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।